प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से जय मसीह की आप सभी को। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में भले चंगे होंगे। आज जबकि हम लूका की पुस्तक से सीख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये लूका की पुस्तक लूका जो कि इसका राइटर है, उसने 2 पुस्तकें लिखी। एक तो प्रेरितों के काम और एक लूका का सुसमाचार। और ये पुस्तक जो लिखी गई थी वो 63 एडी का समय था। और इस पुस्तक के अंदर, इस सुसमाचार के अंदर 24 अध्याय हैं, जिसे हम देखेंगे कि लूका जो कि अपनी इस सुसमाचार में यीशु मसीह को एक मनुष्य का मानव कहता है, एक संपूर्ण मानव कहता है, एक संपूर्ण मनुष्य कहता है। वो इस तरह से लूका जो है अपने सुसमाचार को प्रस्तुत करता है, बताता है कि बहुतों ने इन बातों का, कौन सी बातें, जो कि यीशु मसीह के बारे में बहुतों ने सुसमाचार को प्रचार किया है। और ये जो लूका था, ये यहूदी नहीं था, ना ही ये उन 12 शागिर्दों में से था जो कि यीशु मसीह के 12 शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ साथ रहे। लेकिन इसने जो सुसमाचार पाया, वो पौलुस और मरकुस के साथ रहते हुए इसने सुसमाचार को पाया। और लूका जो है वो वैद था, जिसके बारे में हमें कुलसियों और उसका 4 अध्याय, उसके 14 अध्याय आयत से पता चलता है कि जो लूका है वो डॉक्टर है। एक तरह उस समय जो था वो डॉक्टर था, और यहूदी नहीं था बल्कि अन्य जाति में से था। और यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से लूका जो है, पौलुस जो है लूका के बारे में बताता है। जो फिलमोन की जो पत्री है, जिसे क्या कहते हैं, पौलुस ने लिखा था अपने एक जो कि एक कुलसियों की कलीसिया के सदस्य था, इंसुमस उनसेमुस, जो कि एक क्या कहते हैं, फिलिमोन का दास था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जो दास था उसको वो बता रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर लूका का भी जिक्र है कि जो लूका है वो मेरा बहुत अच्छा एक सहकर्मी है। पौलुस जो है वहाँ पर उसके बारे में, लूका के बारे में लिखता है, और जिससे हमें पता चलता है कि लूका जो कि एक वैद था, पौलुस के साथ था और मरकुस के साथ था। और उसने जो ये सुसमाचार लिखा है कि बहुतों ने इसमें इन बातों के, हमारे लिखा है उन बातों का जो हमारे बीच में बीती इतिहास लिखने में हाथ लगाया, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। तो लूका जो है ये बता रहा है कि जो लोग यीशु मसीह के साथ थे और जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, उनके साथ संगति करी, उन लोगों ने ही लूका को यीशु मसीह के बारे में बताया। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो यूनानी लोग होते थे, वो जो पौलुस जब भी प्रचार करता था तो बड़ा उन बातों को बड़ा ढूंढते थे, देखते थे कि ये पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 17 और उसमें 11 भी, कि ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। तो उनमें से लूका भी था। जब वो सुनता था पौलुस से और मरकुस से यीशु मसीह के बारे में, तो वो भी रिसर्च करता था, चेक करता था कि ये बातें ऐसी हैं या नहीं। और हम देखते हैं कि जो लूका है उसने यीशु मसीह की जो वंशावली है उसे इस तरह से लिखा है, जो कि अध्याय 3 में है, कि किस तरीके से यीशु जो है वो यूसुफ का पुत्र कहलाया, और ये एली का, और ये किस तरीके से उसने शुरू करते करते और आदम पर आकर जो कि वंशावली को बताया कि यीशु मसीह जो कि आदम से और परमेश्वर का पुत्र था। इस तरह से हम देखते हैं कि वंशावली जो लिखी गई है गॉस्पल के अंदर, मती ने और लूका ने यीशु मसीह की वंशावली को लिखा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि आज जब हम देखते हैं वचन के अंदर, लूका 2 के अंदर, किस तरीके से जिस समय यीशु मसीह पैदा हुए तो उनकी मतलब जो कि एक मानव मनुष्य समान जो जैसे सबको वो लिखवाई गई थी
उस समय गिनती हो रही थी और नाम लिखाई हो रही थी, और मरियम भी और यूसुफ भी गए और वहाँ पर अपने जहाँ पर वो लोग उनको जाना था, अगस्तुस कैसर के समय में ये आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। तो यीशु मसीह के जो मम्मी पापा माता पिता थे, मरियम और यूसुफ भी उन्हें ले गए और उन्हें अपने 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 नगर को गए। और यूसुफ भी इसलिए कि वे दाऊद के घराने के वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। तो वहाँ पर जिस तरह से और मनुष्य की परिवारों में होता था कि नाम लिखाई होती थी, इसी तरह यीशु मसीह के भी समय में जब यीशु मसीह पैदा हुए तो मरियम और यूसुफ को जाना पड़ा। और हम यहाँ देखते हैं कि जो लूका है वो बताता है कि किस तरीके से जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे तो उनके सामने स्वर्गदूत आए गडरियों के सामने, और उनको ये सुसमाचार मिला कि देखो तुम्हारे बीच में क्या है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो यीशु मसीह खाली इसराइल के लिए नहीं बल्कि सारी जातियों के लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ था। आज भी जो लोग इस बात को नहीं जानते या जिन्हें नहीं मालूम, उन तक भी हमें बताना है कि यीशु मसीह जो है हमारा उद्धारकर्ता है। और यहाँ पे लूका 2 और उसकी 10 आयत में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। यीशु मसीह एक जाति के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए इस दुनिया में आए। और हम यहाँ देखते हैं कि यही नहीं, हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो थे वो आम जैसे सब बच्चे अपने माता पिता के अंडर होते हैं, इसी तरह यीशु मसीह भी जो थे वो अपने माता पिता के अंडर में थे। और यहाँ पर लिखा है कि तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और वह उनके वश में रहा। यीशु मसीह जो है वो अपने माता पिता के वश में रहा। और यीशु मसीह के जो माँ बाप हैं उन्होंने व्यवस्था का पालन किया। यहाँ पर लिखा है कि लूका बताता है कि यीशु मसीह के भी माता पिता ने जो कि व्यवस्था थी जो मूसा की तरफ से दी थी उसे पूरा किया, और वो उनको यीशु मसीह को लेकर मंदिर में गए। यहाँ पर लिखा है लूका 2 और उसकी 23 आयत में लिखा है कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और यहाँ पर उसके मम्मी पापा जो यीशु मसीह के माता पिता थे, संसारिक माता पिता, वो यीशु मसीह को मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने शुद्ध होने के दिन पूरे होने के बाद मरियम और पौलुस जो है यीशु मसीह को मंदिर में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर भी लूका जो है अपने सुसमाचार जो हमें आज हमारे हाथों में है, जिसे हम पढ़ते हैं, उस तरीके से बताता है। और यही नहीं, यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी, जिस तरह से लूका बताता है लूका 4:4 में भी कि शैतान जो था यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, शैतान ने यीशु मसीह की भी परीक्षा की, लेकिन यीशु मसीह जो थे वो किन के लिए आए थे, उनका जो अभिषेक हुआ था वो किन के लिए हुआ था। यहाँ पे लूका और 4 उसकी 18 आयत में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए आया कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। तो यीशु मसीह जो थे वो सिर्फ इसलिए नहीं पैदा हुए कि वो शास्त्री और फरीसियों के बीच में रहे, बल्कि यीशु मसीह जो थे वो अंधों को उन्होंने चंगाई दी, उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया। और हम देखते हैं कि किस तरीके से लूका जो है वो बता रहे हैं इस सुसमाचार में कि किस तरीके से यीशु मसीह किन किन के साथ रहते थे। यीशु मसीह उन लोगों के बीच में उठते बैठते थे जो कि तुच्छ समझे जाते थे, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, उन लोगों के बीच में यीशु मसीह रहते थे। और यीशु मसीह
जो कि ऐसे ऐसे लोगों के पास जाते थे जो टूटे मन के होते थे, जो पिसे मन के होते थे, और जिन्हें अछूत कह दिया जाता था। जैसे कोढ़ियों को अछूत कह दिया जाता था, और उनसे लोग कोई मिलना पसंद नहीं करता था, लेकिन यीशु मसीह उनसे मिलते थे, और उनके उनको यीशु मसीह ने चंगाई दी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लूका है वो अपने सुसमाचार में अलग अलग तरह से लोगों को उत्साहित करता है, लोगों को बताता है कि किस तरीके से एक, जैसे एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, जो कि एक एक पुत्र जो कि बिल्कुल भी इस बात को नहीं समझा था, और जिसने उड़ाऊ पुत्र की कहानी जो कि लूका 15 से हमें मिलती है देखने को, कि एक व्यक्ति जो कि सिर्फ संसार की इच्छाएं पूरी करने के लिए, संसार की अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए ही इस पृथ्वी पर चाहता है, और वो नहीं जान पाता कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है। और किस तरीके से वो बताता है कि जिस तरह से एक शारीरिक पिता जो कि तुम्हारे इंतज़ार करता है लौट आने का, कि तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उससे अलग तो हो जाते हो, लेकिन नहीं जान पाते कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है। तो लूका यहाँ पर बताता है कि एक उड़ाऊ पुत्र जो कि अपने पिता से अपने हिस्से का धन मांग कर चला जाता है, लेकिन जब वो पश्चाताप करता है तो पिता उसे क्षमा करता है। इसी तरह लूका बताता है कि हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है कि कब वो मेरे पास आएगा, कब वो सत्य को जानेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि लूका अपने सुसमाचार के अंदर एक धनी और निर्धन के बारे में भी बताता है। लूका 16 से हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो बताता है कि एक धनी जो कि इस पृथ्वी पर अपनी धन की इच्छा, अपने धन होने की वजह से वो अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता है, लेकिन एक निर्धन जो कि जिसके पास रोटी नहीं होती, और जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो जब सत्य को जान लेता है तो मरने के बाद उसे इब्राहिम की गोद मिलती है, उस गरीब व्यक्ति को। और जो धनवान होता है वो नहीं जानता कि ये 60 70 80 जो साल हैं मेरे पास, ये एक दिन मुझे न्याय के सामने खड़ा होना होगा, और मैं उस दिन के लिए अपने पापों से क्षमा मांगूं। तो यहाँ जो लूका है वो अपने इन दृष्टांतों से बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सबके लिए आए और सबके पापों का बोझ उठाया। और यहाँ हम देखते हैं कि लूका 18 में किस तरीके से दो व्यक्ति जो कि मंदिर में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, एक चुंगी लेने वाला था और एक फरीसी था। तो जो चुंगी लेने वाला है वो तो अपने आप को एक कहता है मैं पापी और मैं गुनहगार हूँ, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों का इकरार करता है। लेकिन जो फरीसी है वो अपने धन पर भरोसा करता था और कहता है मैं तो सारी व्यवस्था को पूरा करता हूँ। तो वो सोचता है कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब देगा, लेकिन परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना का जवाब दिया जो कि अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है और परमेश्वर के सामने मंदिर में आता है और अपनी आंखें तक ऊंची नहीं करता। और हम यहाँ देखते हैं कि लूका जो है एक जकई के बारे में, जो कि एक और व्यक्ति था जो देखना चाहता था और वो भी चुंगी लेने वाला था। वो ये सुनता था कि यीशु मसीह है जो कि इस पृथ्वी पर पापों को क्षमा करता है, और वो सिर्फ देखना चाहता था क्योंकि वो बहुत नाटा था। जब भी यीशु मसीह गुज़रते थे कहीं से तो वो देख नहीं पाता, लेकिन जब वो एक दिन इच्छा करता है यीशु मसीह को देखने की तो वो गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और यीशु मसीह उसे कहते हैं हे जकई झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज इस घर में उद्धार आया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हर एक को बुलाता है। वो ये नहीं कि सिर्फ जो बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान हैं, उन्हीं को चुन रहा है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो हर एक उस व्यक्ति की इच्छा को देखता है जो कि परमेश्वर से अपना मेल मिलाप करना चाहता है, क्योंकि हम सब का अलगाव हो गया परमेश्वर के साथ। और लेकिन लूका जो है अपने सुसमाचार के द्वारा
उत्साहित करता है। उन लोगों को जो कि अन्य जाति के लोग थे, वो लोग जो कि यहूदी नहीं थे, और उनके बीच में वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर कैसे मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। तो हमने आज इस लूका के सुसमाचार से सीखा कि ये जो 63 एडी में लिखी गई और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जो कि यहूदी नहीं था, और उसके 24 अध्याय हैं, और इन अध्यायों से हम कैसे अपने गुनाहों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखे वो शेयर करे और अपने उन बहन भाइयों को भी बताए कि हमें सबको क्षमा की ज़रूरत है। हम इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, हम सबको क्षमा की ज़रूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिना क्षमा पाए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। लेकिन हमारा मेल अगर हो सकता है पिता के साथ, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।